नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। सरकार ने कई जिलों के कलेक्टर बदले हैं। सत्येंद्र सिंह गुना के कलेक्टर बने हैं। सुरेश कुमार पन्ना के कलेक्टर बनाए गए हैं। तरुण भटनागर शहडोल के कलेक्टर बनाए गए हैं। चंद्रशेखर शुक्ल सिंगरौली के कलेक्टर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। तो कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। तरुण भटनागर अब शहडोल के कलेक्टर होंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर शुक्ल सिंगरौली के अब कलेक्टर बनाए गए हैं। सुरेश कुमार को पन्ना का कलेक्टर बना दिया गया है। तो इसी तरह से कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। तबादले देखने को मिले हैं। सर्जरी देखने को मिली है। ये बड़े स्तर पर चुनाव से पहले तबादले, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कई जिलों के प्रशासनिक सर्जरी बदल दिए गए हैं। प्रशासनिक सर्जरी यहां पर की गई है और तबादले जो हैं किए गए हैं कई जिलों के कलेक्टर्स के। तो प्रशासनिक सर्जरी ये बड़ी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह के जो हैं कलेक्टर बदल दिए गए हैं। पन्ना के कलेक्टर सुरेश कुमार अब बनाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर कलेक्टर्स बदल दिए गए हैं। चुनावों से पहले ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। तरुण भटनागर शहडोल के कलेक्टर बनाए गए हैं। चंद्रशेखर शुक्ल हैं सिंगरौली के कलेक्टर बनाए गए हैं। सुरेश कुमार हैं पन्ना के कलेक्टर बना दिए गए हैं। तो इसी तरह से अलग अलग जगह पर। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई जिलों के सहायक कलेक्टर बदले गए हैं। एमपी में प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। कई जिलों के सहायक कलेक्टर बदल दिए गए। वसीम अहमद धार से इन्हें बनाया गया है। शिवम यादव हैं शाजापुर से। गगन सिंह मीना हैं उज्जैन से। काजोल सिंह हैं छतरपुर से। प्रपंच आर रीवा से। महिपाल सिंह गुर्जर अनूपपुर से। शुभम कुमार यादव नरसिंहपुर से। आकिब खान मंडला से। पंकज वर्मा सिवनी से। तो ये बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, चुनाव नजदीक हैं और चुनावों से पहले बड़ी सर्जरी, प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। कई सारे कलेक्टर्स इधर से उधर किए गए हैं। बिल्कुल ऋतु, दरअसल देखिए 37 जो बड़े आईएएस सीनियर आईएएस अफसर हैं उनका तबादला किया गया है। 16 राज्य प्रशासनिक सेवा उनके जो अफसर हैं उनका तबादला किया गया और 9 जिनका जिक्र आप कर रही थी, दरअसल वो पहली पदस्थापना है जो मसूरी में ट्रेनिंग लेने के बाद जिन्हें जो एमपी कैडर से जुड़े हुए हैं उन्हें पहली पदस्थापना दी गई है सहायक कलेक्टर के तौर पर। पहली जो पदस्थापना वरिष्ठ सीनियर आईएएस माफ कीजिएगा जो आईएएस की ट्रेनिंग लेकर आते हैं 6 महीने या 1 साल रहती है। इसके बाद उन्हें कहीं किसी जिले का कलेक्टर के तौर पर उन्हें स्थापना दी जाती है। लेकिन जो वाकई सीनियर अफसर्स हैं जिनके तबादले हुए हैं या हम कहें जिन्हें बड़ी पोजीशन दी गई या बदलाव हुआ है, उनमें संजय कुमार शुक्ला 1994 बैच के पहले राज्यपाल के प्रमुख सचिव हुआ करते थे। अब उन्हें प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन बनाया गया महिला एवं बाल विकास विभाग का, और प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग महत्वपूर्ण विभाग भेजा गया है। विवेक पोरवाल हैं, उन्हें भी नई पदस्थापना दी गई है प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इसके अलावा मुकेश चंद्र गुप्ता भी 1998 बैच के जो अफसर हैं आईएएस अफसर, उन्हें अब राज्यपाल का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इसी तरह नवनीत मोहन कोठारी 2001 बैच के, उन्हें भी नई स्थापना मिली है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग और आयुक्त उद्योग मध्य प्रदेश भोपाल। इसी तरह से हम कहें बहुत सारे बड़े अफसरों की नई पोस्टिंग हुई है। पी नरहरी की भी पोस्टिंग हुई है सचिव, उन्हें मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बनाया गया। लेकिन ये इस सूची के साथ ऋतु अगर हम बात करें, सूची तो बहुत बड़ी है लेकिन बड़ा मसला ये कि चुनाव से पहले ये जमावट जरूर है, चूंकि हो सकता है एक दो दिन में आचार संहिता लग जाए, उससे पहले जो
अफसर हैं, सरकारें अपने स्तर पर सेट करती हैं, जगह बदलती हैं। जो अफसर कई 3 साल लगभग जिन्हें हो चुके होते हैं, चूंकि अमूमन ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग के हाथ में पूरा प्रशासनिक सिस्टम आ जाता है तब वो अपने स्तर पर बदलाव करता है। तो सरकार की कोशिश ये है कि उससे पहले ही बदलाव कर दिया जाए, जमावट कर दी जाए। जी रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रशांत जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज फिर जो है कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होंगे। पंकज संघवी और अंतर सिंह दरबार बीजेपी में शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे। विशाल पटेल और संजय शुक्ला के बाद कांग्रेस के 2 और नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। तो कांग्रेस को एक और बड़ा झटका यहां पर लगने वाला है। 2 दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होंगे। लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी का रुख कर रहे हैं, भविष्य की चिंता में कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और आज फिर कुछ नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस के नेता है पंकज संघवी और कहा जाए तो बस कुछ घंटों के ही हैं अब, क्योंकि वो यहां से भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं और भोपाल में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। आखिर क्या वजह हुई कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ रहा है? कोई पिछले 3 माह से अध्यक्ष बने, एक बार बात नहीं हुई। जब मैं लोकसभा लड़ा, जब भी उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, कई नाराजगियां थी और बहुत जूनियर को पार्टी अध्यक्ष बनाने के बाद सभी वरिष्ठों को नाराजगी है। आप देखिए, पचौरी जी चले गए, साथ में संजय और हमारे पूरे विशाल, हमारे दोनों पूर्व विधायक चले गए। आप समझ सकते हो कि इनका संवाद ही नहीं हो और कोई बिल्कुल हवा में उड़ रहे हो, तो इसी कांग्रेस नहीं चलती थी। तो क्या मानते हैं आप, क्या वजह है? क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर की बात नहीं, अगर देखा जाए तो ग्वालियर, भिंड की तरफ से दूर की बात बता रहा हूँ। सारे वरिष्ठों को नाराजगी है। जो डायरेक्ट ऊपर से टपका है वो समझ रहा है कि मैं ही माए बाप हूँ सबका और मैं ही चलाऊंगा, तो उनको चलाना देना चाहिए। पहले उन्होंने मेरे समय उनकी वाइफ का टिकट मांगा था, हमारी भाभी जी का टिकट। क्यों नहीं लड़ाते हैं? खुद लड़ो ना। बीजेपी में भी तो पार्टी अध्यक्ष लड़ते हैं, खुद को लड़ना चाहिए चुनाव। इंदौर से इंदौर के सामने एक बड़ा संकट भी नजर आ रहा है, जिसे पहले कांग्रेस के समय में एक दौर था जब सत्ता के केंद्र इंदौर को माना जाता था। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहां से हुआ करते थे, लेकिन आज कांग्रेस के सामने बड़ी संकट है कि यहां से चुनाव लोकसभा कौन लड़ेगा। अध्यक्ष महोदय खुद लड़ना चाहिए। हाँ, आप और अंतर सिंह दरबार बड़ी संख्या में यहां से जा रहे हैं। हाँ, कितने बजे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे? 10:30 बजे। 10:30 बजे, बिल्कुल 10:30 बजे बीजेपी कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ले लेंगे। पंकज संघवी और अंतर सिंह दरबार सुबह 6 बजे ही निकल चुके हैं भोपाल के लिए। दोनों ही नेता जो है 10:30 बजे आज बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे और उस वक्त में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पंकज संघवी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े व्यापारी भी हैं, बहुत अच्छा खासा रसूख भी रखते हैं इंदौर में और कहीं ना कहीं सपोर्ट जनता का वहां पर है और पिछली बार दाव इन पर ही खेला गया था कांग्रेस के द्वारा। इस बार दाव तो उनके द्वारा नहीं खेला गया, पर अब जब बीजेपी में जा रहे हैं तो ये सोच करके जा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और जीतू पटवारी पर बड़े आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठों को मान सम्मान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से वरिष्ठों से मुलाकात नहीं करने आए, वरिष्ठों को सम्मान नहीं मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि आज यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लोकसभा का टिकट मिला उस दौरान भी वो अपनी धर्मपत्नी का टिकट मांग रहे थे। उस दौरान भी शायद उन्हें उनका टिकट लेकर चुनाव लड़ाना था, क्योंकि शायद उस वक्त कुछ गलतियों की वजह से वो चुनाव हार गए थे। तो उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने सीधा सीधा आरोप जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर लगाए। अब देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की जो 9 विधानसभा सीट है कांग्रेस पहले ही हार चुकी है। विशाल पटेल से को लेकर भी चर्चा चल रही थी कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन विशाल पटेल बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, संजय शुक्ला बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और आज अंतर सिंह दरबार जो महू से कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता हैं, वहां उनका बहुत बड़ा होल्ड भी है पूरे उस एरिया में। महू में आज वो सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ
लाव लश्कर के साथ सुबह 6 बजे भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमारी पंकज संघवी से बात हुई और पंकज संघवी भी इंदौर से भोपाल के लिए निकल चुके हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ वो यहाँ से भोपाल के लिए निकले हैं। तो देखिए, अब अंतर सिंह दरबार और साथ में पंकज संघवी, ये दो बड़े दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं और उसके पहले 2 दिग्गज नेता और भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये देखा जाए, अब इंदौर में कांग्रेस की हालत बहुत खराब स्थिति में नजर आ रही है, जहां एक तरफ उनके सामने बड़ा संकट है कि लोकसभा का चुनाव कौन लड़ेगा, किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये कांग्रेस के लिए बड़ा संकट बना हुआ। उसी बीच लगातार इंदौर के जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर लीडर है, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और सबसे बड़ा आरोप वो प्रदेश अध्यक्ष पे लगा रहे हैं। साफ साफ पंकज संघवी ने न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा कि आज पार्टी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं और आज जीतू पटवारी की वजह से ही लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पे सीधा निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया। लेकिन हम इंदौर से निकल चुके हैं और अगर सिर्फ पंकज संघवी नहीं, अगर फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बिलासपुर में 3 लड़कियों का अपहरण किया गया। अपहरण के मामले में एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। तीनों को बापू नगर में एक कमरे में बंद करके रखा गया था। मोबाइल के लोकेशन से पुलिस पहुंची। पुलिस ने तीनों लड़कियों को छुड़ाकर परिजनों को सौंप दिया। तो मोबाइल के लोकेशन से पुलिस पहुंची। पुलिस ने पता लगाया कि आखिर ये लड़कियां कहां पर हैं। फिलहाल लड़कियों को वहां से छुड़ा लिया गया, साथ ही साथ परिजनों को भी सौंप दिया गया। पूरे मामले में अभी जांच जारी है। इसमें एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। तो ये पूरा मामला जो है अपहरण से जुड़ा हुआ है। अपहरण के मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है। 3 लड़कियों का अपहरण किया गया था और उनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस उन तक पहुंची, लड़कियों को छुड़वाया, परिजनों तक सौंप दिया गया। फिलहाल इस मामले में अभी एक की ही गिरफ्तारी हो पाई है। किस वजह से इनका अपहरण हुआ था, कौन कौन इसमें शामिल था, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल भी जारी है। जानने की कोशिश भी करेंगे। सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, अपहरण के मामले में एक की गिरफ्तारी, लड़कियों को भी छुड़ा लिया गया है। शुरुआती जांच पड़ताल, पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, इस पूरे मामले पर जब पूछताछ की गई है तो जो गिरफ्तार युवक है उसका ये कहना है कि ये काम दिलाने को लेकर इन नाबालिग, जो 2 नाबालिग और एक युवती को ले जा रहा था। चूंकि पूछताछ में इसने ये बताया, लेकिन जो सरकंडा थाने में जिस दौरान इस पूरी घटना को अंजाम इस युवक ने दे रहा था, तब वहां के जो कुछ लोग हैं उन्होंने ये देखा कि ये जो युवक है इन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था और एक तोरवा थाना स्थित बापू नगर है, वहां एक कमरे पर इन्हें बंद कर दिया था। चूंकि मोबाइल लोकेशन के जरिए पुलिस वहां तक पहुंची और जो आरोपी युवक है उसको हिरासत पर लेकर पूछताछ की, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ। जो तीनों बच्चे हैं उनको बरामद कर लिया गया है, परिजनों को सुपुर्द किया गया है। इसके साथ ही इससे पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ और कौन कौन लोग थे, क्योंकि ये अकेले इस पूरी घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। लिहाजा पुलिस हिरासत पर लेकर अभी पूछताछ कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया उमेश। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अंबिकापुर का जिक्र करेंगे, जहां पर छात्रा आत्महत्या का यह पूरा मामला है। आत्महत्या के मामले में एक युवती की गिरफ्तारी हुई है। 2 महीने बाद आरोपी युवती गिरफ्तार हुई। आरोपी युवती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। छात्रा पर विवादित पोस्ट इसके द्वारा किया गया था। पोस्ट से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। मणिपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इसमें अभी कार्रवाई देखने को मिली है। दिसंबर 2023 में ये मठपार की रहने वाली जो प्रियंका उर्फ रिया 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी, जो कि फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। इसमें मर्ग कायम करके इसमें जांच कार्रवाई किया जा रहा था। जांच में यह पाया गया कि इसकी एक कुमारी ममता सी, जो नरकालों की रहने वाली है, इनका अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कुछ विवाद हुआ था और ममता सी द्वारा जो है इंस्टाग्राम में इसका कुमारी प्रियंका का फ़ोटो के साथ में कुछ अश्लील कमेंट लिख करके पोस्ट कर दी थी, जिसको देख करके कुमारी प्रियंका जो है दुष्प्रेरित होकर के उसी रात में आत्महत्या कर ली थी। दुष्प्रेरित करना पाए जाने से उसमें 305 IPC पंजीबद्ध किया गया था, जिसे आज उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। नशे की खेती पर ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने सैटेलाइट से मादक पदार्थों की खेती की निगरानी करने का सुझाव दिया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और फॉरेंसिक लैब से सुझाव लेने का आदेश भी दिया है। मुरैना के बामोर में पुलिस ने गांजे की खेती पकड़ी थी। आरोपी की गिरफ्तारी
भी की गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुझाव और आदेश भी दिए हैं। तो नशे की खेती पर चिंता यहां पर हाईकोर्ट के द्वारा जताई गई है और कई सारे आदेश भी हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और सुझाव भी दिए गए हैं इस पूरे ही मामले में। बलरामपुर का जिक्र करेंगे। बेटे की हत्या के आरोप में पिता गिरफ्तार हुआ है। पिता पर 4 साल के बेटे को जहर देने का आरोप है। बेटे को जहर देने के बाद पिता ने भी जहर खा लिया था। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 28 फरवरी को पिता ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। और जबलपुर में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। गढ़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। ऑफिस से घर लौट रहे युवक से बाइक की चाबी छीन ली। चाबी देने के लिए बदमाशों ने अपनी बस्ती में बुलाया। युवक जब बाइक की चाबी लेने पहुंचा तो तलवार से उस पर हमला कर दिया गया। बदमाशों के हमले में युवक को कई गंभीर चोटें भी आई हैं। और आइए अब देखेंगे चुनावी चौबीसा।